नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं और जिन्होंने मैथ्स लेने का सोचा है और जो आगे जाके IIT JEE एडवांस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। यानी जो बच्चे ईयर 2027 में IIT JEE एडवांस का एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छे IIT में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। IIT की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपकी सिंसियरिटी और आपका मेहनत, आपकी हार्डवर्क, और दूसरा ये है कि राइट प्रिपरेशन। अब राइट प्रिपरेशन कैसे होती है? जैसा हम जानते हैं IIT JEE एडवांस का कट ऑफ कितना है। आपको ये सर्च करना चाहिए कि IIT JEE एडवांस का कट ऑफ कितना है लास्ट ईयर, तो आपको पता चलेगा 32-35% इनके कट ऑफ है। यानी अगर किसी एग्जाम का 35% यानी 35% कट ऑफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पेपर जो है वो थोड़े टफ आते हैं, ठीक है ना। तो अब टफ एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसी के लिए वाइब्रेंट एकेडमी में हम लोग पिछले 20 साल से, कोटा में मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, वाइब्रेंट एकेडमी में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कोटा के अंदर हम लोग जो तैयारी करवाते हैं वो एक चैंपियन स्टार बैच है, जिसके अंदर हम IIT JEE एडवांस की तैयारी करवाते हैं। हमारा फोकस रहता है कि 2 साल IIT JEE एडवांस की तैयारी करवाएं। अब इस IIT JEE एडवांस की तैयारी कैसे करवाते हैं? हम लोग बच्चों को बिल्कुल शुरू से, हम ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप 10th में कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। अगर आपने हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई किया और हमारी तरफ से आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है IIT क्रैक करने का। अब हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, है ना। जैसे मेरी बुक का एक स्लोगन भी है कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, फंडामेंटल तरीके से आपको पढ़ाएंगे और धीरे धीरे ग्रूमिंग होगी, है ना। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको रेगुलर बेस पे क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस DPs मिलेगी, वो आपको घर जाके प्रैक्टिस करना होगा। कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। उसके बाद आपको क्लास में आना होगा और क्लास में आने के बाद वो डाउट डिस्कशन होगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ाता है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल देता है और 1 महीने या 3 से 4 हफ्ते के बीच एक टेस्ट होता है, ताकि जो आपने पढ़ा है उसका हम एक चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोचिंग में जब बैचेस में बच्चे बैठते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने भाई 3-4 घंटे की क्लास की, उसके बाद आपने दोस्तों से डिस्कशन किया, फिर आप घर गए या हॉस्टल में गए, वहाँ भी आपने दोस्तों के साथ आपका डिस्कशन हुआ। तो पूरे उस माहौल में आपको रंगना होता है ना। तो माहौल में रंगने का मतलब IIT JEE एडवांस में क्या है कि सब्जेक्ट आपके बहुत साउंड होना चाहिए। आपको वाकई में फिजिक्स आनी चाहिए, वाकई केमिस्ट्री आनी चाहिए, वाकई मैथ्स आनी चाहिए। कोई रेटिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। एक ही चीज है कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो बहुत साउंड होना चाहिए। और सब्जेक्ट का नॉलेज साउंड कैसा आता है? जब एक अच्छा टीचर आपको पढ़ाता है। अच्छे टीचर से मेरा मतलब है जो IIT JEE एडवांस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखता है। वो IIT JEE एडवांस का टीचर जो है आपको जो पढ़ाता है, उसके बाद वो आपको होमवर्क देता है, DP देता है, शीट देता है, फिर DP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट देता है, फिर आपको बुक देता है ना, बुक सॉल्व करने की। इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते, है ना, चीज़ों को, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, वो बढ़ते बढ़ते फिर हमारे कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी का गेम है। IIT JEE एडवांस जो है ना, मेरे एक साथी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, IIT में घुसना ईजी है, IIT में रैंक लाना टफ है। IIT में घुसना ईजी क्यों है? मतलब रिलेटिवली 30-35% कट ऑफ है। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट ओवरऑल 60-70% जिसने बहुत अच्छे से कर रखा हो तो वो भी क्रैक कर सकता है उसको। लेकिन जितना ऊपर जाना है, रैंक लाना है आपको, वहां पे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। टॉपर्स में क्या खास बात है? टॉपर्स आर वेरी कंसिस्टेंट। वो हर बार क्लास करते हैं, है ना, क्लास के बाद होमवर्क करते हैं, फिर वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो वो एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ में और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये वो लगातार करना है आपको। तो कोचिंग के अंदर 2 साल में क्या होता है कि कम से कम 20 से 25 टेस्ट होंगे, आपको बार बार मौका मिलेगा। मतलब इतने प्रैक्टिस मैच होंगे कि रियल IIT का एडवांस देने लगेगा नहीं कि मैंने IIT एडवांस का एग्जाम दिया है। हर वेराइटी के हम पेपर्स लेते हैं, कोई मतलब लेंदी पेपर होगा, कोई टफ होगा, कोई ईजी होगा, किसी में इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन होंगे, हर जितनी हम सोच सकते हैं कॉम्बिनेशंस, उस कॉम्बिनेशन में हम पेपर लेते हैं। तो इसी के लिए चैंपियन स्टार बैच जो है पूरा फोकस रहता है। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि चैंपियन स्टार बैच मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट में 60% मार्क्स लेके आएंगे, उनके लिए कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है। ऑफलाइन कोर्स जो कोटा के अंदर होगा, आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है ज्वाइन करने की। आपको पहले online.vibrantacademy.com पे जाना होगा, वहाँ एक जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर उस टेस्ट में आप 60% के करीब क्वालिफाई मार्क्स लाते हैं
तो हमारी तरफ से आपको इस बैच का ऑफर जाएगा। तो हमारा फोकस ये है कि भाई राइट जो सिंसियर बच्चा है, जो वाकई में IIT एडवांस की तैयारी करना चाहता है, वो इस बैच के अंदर आए। तो इस तरीके से पूरा हमारा ग्रूमिंग रहता है। तो अगर आपने मन बना लिया है IIT एडवांस करने का और आपको लगता है कि मैं बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, तो आपको ये एंट्रेंस देना चाहिए। और एंट्रेंस के बाद क्वालिफाई हो गया तो 2 साल तक हम आपको पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने वाले टीचर कौन होंगे? पढ़ाने वाले टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग में क्या होता है कि मतलब आप किसी कोचिंग में नाम से जा रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इट इज़ नॉट ए एप्पल। कोई एप्पल नहीं है कि सबको एक ही फ़ोन मिलेगा, है ना, एप्पल का फ़ोन के भाई सबको मिलता है। कोचिंग में तो क्या होता है, आप अंदर गए, बहुत सारे टीचर हैं, आपको कौन सा टीचर मिला उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे इस बैच के अंदर एक खास बात है कि हमारे टीचर फिक्स है। जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम MS चौहान है, मैं डायरेक्टर हूँ वाइब्रेंट एकेडमी में, HOD भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नरेंद्र अवस्थी सर, जिनको हम NS सर से भी बोलते हैं, सोडियम सर बोलते हैं। एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री के ऑथर भी हैं, वेल नोन टीचर और बहुत अच्छे एथलीट भी हैं। फिर हमारे साथ इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे हमारे साथी डायरेक्टर। तो एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, ये बचा हुआ है ना, जिसमें पितामह माना जाते हैं। ठीक है, पूरे कोटा में इनऑर्गेनिक जो देख रहे हो आप, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई है, वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ऐसे फिर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे नितिन जैन सर, जिनको NJ सर के नाम से जानते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉपर पढ़ाने का एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है। ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने 4 बार पढ़ाया, 2 तो बहुत बार पढ़ाया। ठीक है ना, तो वो आप फिजिक्स में पूरा डील करेंगे। वो भी HOD हैं, डायरेक्टर हैं। और साथ ही फिजिक्स में एक और खास बात है कि NK सेठिया सर, जो मेरे साथी डायरेक्टर हैं, HOD हैं, वो भी फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आपको 2 वेल नोन, आप ऐसा समझोगे आपको आइंस्टीन और न्यूटन 2 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। उनका फिजिक्स का जो नॉलेज है, उनका जो डेली पढ़ाने का तरीका है, वो बिल्कुल एडवांस लेवल का है। जब एडवांस में जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार फिजिक्स में कुछ चेंज हुआ, आपको लगेगा जो पढ़ा उसी के करीब आया। फिर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे पंकज जोशी सर, PJ सर, जो कि ब्लैक बुक के ऑथर भी हैं। और साथ ही साथ मैथ्स पढ़ाने का उतना अच्छा तरीका है उनका, वेरी बेसिक से टॉप एडवांस तक वो जाते हैं, है ना। उनकी बात अगर आपको मैथ्स में समझ में नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपको मैथ्स समझ में आनी नहीं थी, है ना। इतना उनका क्लैरिटी है सब्जेक्ट का, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी तरफ से टीचर्स का जो रोल रहता है कि राइट IIT एडवांस, आपको ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि भाई आपको रोड पे दौड़ाया और एक्चुअल वाले दिन, कंपटीशन वाले दिन आपको पहाड़ पे दौड़ना था। तो आप सोचो आपको 2 साल हम प्रैक्टिस कराएं रोड पे, रोड रनिंग की, और कंपटीशन हो जाए पहाड़ के ऊपर, तो उस दिन क्या होगा जिस दिन आप एग्जाम दोगे, है ना। लेकिन हम शुरू से ही क्या करते हैं, आपको रोड पे भी दौड़ाएंगे, आपको खड्डों में भी दौड़ाएंगे, आपको पहाड़ पे भी दौड़ाएंगे, हर जगह आपको डिफरेंट ट्रैक पे दौड़ाएंगे, ताकि उस दिन आपको लगेगा हाँ यार जो मैंने प्रिपेयर किया वही एग्जाम है। एग्जाम थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर आपको लगता है कि मैं रोज पढ़ सकता हूँ, रोज के रोज 3-4 घंटे शुरू से मैं स्टार्ट से पढ़ सकता हूँ, तो एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो रोज नहीं पढ़ूंगा, मैं तो 11th क्लास में लास्ट में जाके पढ़ूंगा, तो फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, फिर ये कोचिंग भी आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। प्लस आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो 2 सब्जेक्ट में मेहनत करूंगा, 1 में नहीं करूंगा, आपको तीनों सब्जेक्ट में मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, रोज आपको पढ़ना होगा, रोज होमवर्क करना होगा। अप्स एंड डाउन आएंगे, उनको आपको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी झेलनी पड़ेगी। ये बोर्ड की तरह नहीं होगा कि आपने पढ़ा और आपके मार्क्स यूं बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे तैयारी ऐसे रोलर कोस्टर होगी, है ना। और ये मैराथन टाइप होती है, नॉट ए स्प्रिंट। मैराथन में होता है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ना। कभी 20 किलोमीटर के बाद लगता है, 42 किलोमीटर की होती है ना मैराथन, 20 किलोमीटर के बाद लगता है अरे यार मतलब नहीं कर पाऊंगा, 25 पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो करता रहता है अल्टीमेटली वो उस मैराथन को कर जाता है। तो इसी तरीके से इसकी तैयारी है। मतलब थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन हजारों बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो टर्म्स कंडीशन जो मैंने बताई अगर वो क्वालिफाई करते हो, तो वाइब्रेंट एकेडमी कोटा इज द बेस्ट प्लेस टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE एडवांस। तो आप टेस्ट दो और उसके बाद आगे फिर मिलते हैं आपसे ऑफलाइन कोर्सेज में कोटा के लिए, कोटा के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।